Assalamualaikum everyone. Open your science book, chapter number 12. Safety comes first. In this chapter, we'll learn the importance of safety rules and what are safety rules you should follow, whether you are in at home or in school or anywhere. Okay. So, how do we get hurt? हम लोग को चोट कैसे लग जाती है? When we are careless, जब हम लोग केयरलेस होते हैं, मतलब कि ध्यान नहीं देते हैं. When we do something in hurry and we do not follow the safety rules, जब हम लोग जल्दी में होते हैं तभी एक्सीडेंट होता है. इसलिए हम लोग को कभी भी केयरलेस या जल्दी में कभी भी नहीं रहना चाहिए. ठीक है, इससे एक्सीडेंट हो जाता है और हम लोग को बहुत गहरा चोट लग सकता है. अगर हम लोग जल्दी से, जो बस रुका ही नहीं है और हम लोग उधर से उतरने की कोशिश करेंगे, जल्दी में रहेंगे, तो हम लोग को चोट लगेगा बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो हम लोग को कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए. ठीक है. हाउ टू बी सेफ़, हम लोग को सेफ़ कैसे रहना है? फॉलो द सेफ्टी रूल्स, ऑलवेज बी अलर्ट एंड नॉट टू बी हरी. यहाँ पे क्या है, हम लोग को सेफ़ कैसे रह सकते हैं? हम लोग को सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए. हम लोग चाहे कहीं भी हो, कभी भी हड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए. हमेशा अलर्ट रहना चाहिए. देखना है कि क्या हो रहा है, कौन सा कार आ रहा है या कहाँ कोई गाड़ी पास हो रहा है या कुछ भी. ठीक है. नॉट टू बी हरी, कभी भी जल्दी में नहीं रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी रूल्स क्या होता है? जो सिंपल्स इंस्ट्रक्शन हम लोग को फॉलो करना चाहिए जिससे हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स के बारे में. सबसे पहले क्या है, सेफ्टी एट होम. घर में हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं? नेवर टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट. आपका जो इलेक्ट्रिक सॉकेट रहता है, जो स्विच बोर्ड होता है, ये हम लोग को कभी नहीं टच करना चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आपका हाथ भीगा, यू शुड नेवर टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट विथ योर वेट हैंड. कभी भी भीगे हाथ से आप लोग को इलेक्ट्रिक सॉकेट या स्विच नहीं आप लोग को टच करना है. ठीक है. नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड, नाइफ और सीजर. कभी भी जो शार्प ऑब्जेक्ट, जो तेज़ रहता है, धार रहता है, उन चीज़ों से हम लोग को हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए. उससे कभी नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो घर पे रहता है, वो ब्लेड हो या नाइफ हो, सीजर हो. ठीक है. स्टे अवे फ्रॉम फायर. हमेशा आग से आप लोग को दूरी बना के रखना चाहिए. एकदम सामने नहीं जाना चाहिए. जब घर पे गैस ऑन है आपका या मम्मी कुकिंग कर रही है तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए. नेवर लीन ऑन बालकनी रेलिंग. जो बालकनी का रेलिंग होता है उसमें कभी भी आप लोग को ऐसे झुक के नहीं देखना चाहिए. ठीक है. उससे अगर आप स्लिप हो गए तो गिर सकते हैं, वो बहुत ही डेंजरस होता है. ठीक है, तो ये काम कभी नहीं करना है. सेफ्टी ऑन रोड. अब रास्ते में हम लोग को क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए? नेवर प्ले ऑन द रोड. कभी भी जहाँ गाड़ी चल रही है वहाँ पे हम लोग को कभी नहीं खेलना चाहिए, बहुत डेंजरस हो जाता है. डू नॉट रन ऑन द रोड. रास्ता में कभी नहीं दौड़ना चाहिए. वहाँ पे गाड़ी चल रही है या कुछ भी, अचानक से तुम जाओगे और क्या हो जाएगा, कार आके रुक जाएगा, या अगर स्पीड में कार आ रहा है और आप सामने हो तो आपको एक्सीडेंट होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही. तो कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए. क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग बना रहता है, आप लोग को उसी जेब्रा क्रॉसिंग में ही रोड क्रॉस करना चाहिए. ठीक है. वॉक ऑन द फुटपाथ. जो फुटपाथ बना हुआ रहता है उस पर ही वॉक करना चाहिए. फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. आपका ट्रैफिक लाइट्स जो रहता है उसको फॉलो करना चाहिए. जब रेड लाइट रहता है वो क्या कहता है, स्टॉप, मतलब अब रुक जाना है. येलो लाइट मीन्स अब आप लोग थोड़ा देरी वेट कीजिए, और ग्रीन लाइट्स मीन्स गो. ग्रीन लाइट रहेगा तो आपको कभी नहीं वॉक करना चाहिए, इस टाइम गाड़ी शुरू हो जाती है. ठीक है. तो हम लोग को हमेशा ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करना चाहिए और ऐसे कभी नहीं ऐसे रास्ते में खेलना चाहिए. इससे बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है. नेक्स्ट,
सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में हम लोग को क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, क्या है, डू नॉट पुश एनी वन ऑन स्टेयर, कभी भी सीढ़ी में एक दूसरे को पुश धक्का नहीं मारना चाहिए, बहुत डेंजरस हो जाता है, चोट लग जाएगा, अगर आप गिरे तो मतलब आप पूरा स्टेयर में गिरोगे और चोट लग जाएगा। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क और चेयर, कभी भी डेस्क या चेयर में जंप नहीं करना चाहिए, अगर वो थोड़ा सा स्लिप होगा तो आप डिसबैलेंस होगे और गिर जाओगे और आप ही को चोट लगेगा, तो ये सब चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी इन स्विमिंग पूल, जब हम लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो हम लोग को क्या करना, इन गो, ग्रीन लाइट रहेगा तो आपको कभी नहीं वॉक करना चाहिए, इस टाइम गाड़ी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग को हमेशा ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करना चाहिए और ऐसे कभी नहीं ऐसे रास्ते में खेलना चाहिए, इससे बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट, सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में हम लोग को क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, क्या है, डू नॉट पुश एनी वन ऑन स्टेयर, कभी भी सीढ़ी में एक दूसरे को पुश धक्का नहीं मारना चाहिए, बहुत डेंजरस हो जाता है, चोट लग जाएगा, अगर आप गिरे तो मतलब आप पूरा स्टेयर में गिरोगे और चोट लग जाएगा। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क और चेयर, कभी भी डेस्क या चेयर में जंप नहीं करना चाहिए, अगर वो थोड़ा सा स्लिप होगा तो आप डिसबैलेंस होगे और गिर जाओगे और आप ही को चोट लगेगा, तो ये सब चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी इन स्विमिंग पूल, जब हम लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो हम लोग को क्या करना, फॉलो करना है, डू नॉट गो अलोन, सबसे पहले आपको तो अकेला नहीं जाना चाहिए, आपको किसी बड़े के साथ ही जाना चाहिए। डू नॉट स्विम इन डीप वाटर, जहाँ पानी गहरा है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब, ये स्विमिंग ट्यूब है उसको यूज़ करना चाहिए, जैसे आप नया नया स्विमिंग सीख रहे हो तो किसी के बड़े के आसपास होने पर आपको ट्यूब भी पहन के रहना चाहिए, इससे आपको हेल्प हो जाएगा, आप डूबोगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी इन प्लेग्राउंड, जब हम लोग प्लेग्राउंड में गेम खेल रहे हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऑलवेज प्ले सेफ गेम, जो गेम सेफ़ है जिससे किसी को चोट नहीं लग सकता है वो गेम खेलना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न, हमेशा अब अपनी बारी के लिए वेट करना चाहिए, जैसे आपका बैटिंग का राउंड ख़त्म हो गया है, अब किसी और का टाइम है तो वो और कोई और प्ले करेगा, ठीक है, तो दूसरे को भी खेलना है और अपने टर्न के लिए वेट करना है। बी ऑनेस्ट इन द गेम, जब आप गेम खेल रहे हो तो पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए, कभी रश नहीं करना चाहिए, ठीक है, और आप ऑनेस्टली खेलोगे तो आपको सब कोई पसंद करेगा, आप चीटिंग करोगे तो फिर आपको कोई फिर नेक्स्ट टाइम गेम में नहीं लेगा पार्टिसिपेट करने, ठीक है, तो हमेशा हम लोग को ऑनेस्ट रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ इट, आप लोग को ये टिक द करेक्ट आंसर अपने होमवर्क में करना है, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, ये आप लोग अपनी कॉपी में कर लेंगे।